अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ एम्बिशियस। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। पार्ट 1 में हमने 2.4 स्टार्ट की हुई थी। पार्ट 1 में हमने पहला जो इसका क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने लाज वगैरह भी अच्छी तरह देखे हैं। अब इसको देखते हैं। कहता है ए की पावर एक्स की पावर ए, उसके ओवर में है एक्स की पावर बी और होल की पावर ए प्लस बी, एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी और उसकी होल की पावर है सी बी प्लस सी। आगे चलते मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी ओवर एक्स की पावर ए और होल की पावर सी प्लस ए। हमने कल एक लॉ भी पढ़ा था, अगर कुछ ये कंडीशन हो ए की पावर एम और नीचे ए की पावर एन हो, तो कहता है कि आप बेस को एक दफ़ा लिखना, यानी ए बेस सेम है तो एम ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये लॉ है, तो हम ऐसे करेंगे। बेस इनकी सेम है, नीचे पावर जो बी है वो प्लस की है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी ए माइनस बी। ऊपर वाली पावर वैसे ही लिख दी, क्रॉस भी वैसे ही। अब देखें सी नीचे प्लस का है, ऊपर जाके बी माइनस सी हो गया, यानी ये पावर नीचे प्लस की थी ऊपर जाके माइनस की होगी। और इसकी जो होल पावर थी वो वैसे की वैसे, मल्टीप्लाई वैसे। अब एक्स सी वैसे ही आ गया और ए नीचे क्या था हमारे पास प्लस का था, ऊपर जाकर माइनस का हो गया और होल की पावर वैसे ही। आगे चलें तो वो क्या कहता है कि हमने कल एक और लॉ भी पढ़ा था जिसमें वो कहता है अगर आपके पास पावर की पावर हो, कुछ ये चीज़ हो, तो इसमें उसने कहा था कि आप ए को लिखते हुए एन ज़रब एम कर देंगे, एन ज़रब एम कर देंगे, यानी कि जब हम इस तरह दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एन ज़रब एम और बेस वही रहेगी। इसको देखते हुए तो हम क्या करेंगे, जब ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, बी से जब होगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ज़रा वैसे ही। आगे चलें, बी जब बी से होगा बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, ज़रा वैसे ही। जब सी से मल्टीप्लाई होगा सी का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, और ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए का स्क्वायर हो जाएगा। देन हमें आगे हम चलें तो हमें पता है जब बेसिस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। ये भी कल हमने कानून में पढ़ा था कि अगर हमारे पास तो इस तरह की रकम्स हों और वैल्यूज़ हों, यानी कि n मल्टीप्लाई ए की पावर m, तो ये हमारे पास a n प्लस m हो जाएगा। यानी कुछ इस कंडीशन को हम यहाँ, बल्कि ये बेस इसकी भी सेम है, इसकी भी और इसकी भी, यानी ये सारी पावर जमा हो जाएंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम देखते हैं, ये पावर प्लस की है, ये माइनस की कैंसिल, ये माइनस की, ये प्लस की, ये भी कैंसिल, ये माइनस की, ये प्लस की, ये भी कैंसिल। जैसे सब जब सारी कैंसिल होगी तो एक्स वैसे ही आ गई, यहाँ ऊपर क्या बचा ज़ीरो, और किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो 1 होती है, ये भी कल हमने लॉ में पढ़ा है। लेकिन उसने यहाँ कहा था एक कंडीशन और है कि आपके पास जो एक्स है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आगे हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें कहता है ये वैल्यू है, इसको सोल्व। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 180 है इसकी तजज़ीह करते हैं। इसकी तजज़ीह जो हम करेंगे, दोनों 18 और 0 वैसे का वैसे ही, फिर 2 2 4 8 और एक इधर आ गया तो यहाँ हो जाएगा 10, 2 5 10, तो हमारे पास 10 आ जाता है। फिर हम इसको 3 पर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 3, एक इधर हासिल आ जाएगा तो यहाँ 15 आ जाएगा, 3 5 15, फिर 3 5 15 और फिर 5 1 5, यानी कि हम 180 को 2 मल्टीप्लाई 2 3 एंड 5 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम चले तो हम ये 60 की भी तजज़ीह कर लेते हैं। 60 हमारे पास 2 2 3 6 0 वैसे ही, 2 1 2, एक इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। आगे हमारे पास 3 पर जाएगा या 5 पर जाएगा, पहले हम 3 पर कर लेते हैं। 3 5 15, 5 1 5, तो हमारे पास ये जो है 60 की तजज़ीह हो गई है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, तो ये ही हमने इधर पुट कर दी है।
आगे हमारे पास क्या होता है, आगे हम चले तो देखें ये भी 1 ये भी 1, ये हमने 2 की पावर 2 लिख दिया है। ठीक है, अब 27 था, जो स्टार्ट से लेते हैं 27 था, 27 हमें पता है 3 की पावर 3 होता है, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया है और इस फैक्टर इसको इससे कैंसिल करने के लिए ही 3 लिखा है। आगे जो ये हमने सिर्फ तजदीद की थी इसको इस रूल के मुताबिक लिखा है और आगे ये और उसकी पावर 1/2, वैसे ही 4 जो होता है हमारे पास वो 2 की पावर 2, उसकी पावर -1/3 भी वैसे ही। 9 जो होता है वो 3 3 9 होता है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 2 पुट कर दिए इधर। आगे चलें तो ये हमारे पास ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 वैसे ही एक आ जाएगा इसकी पावर, ये जो है ये हमने वैसे लिख दिए हैं। आगे चलें, आगे हमारे पास जो है ये देखें इधर से हमने क्या किया 1 2 2 की पावर 2 को अलग कर लिया, 3 वैसे था उसको अलग कर लिया और 5 था उसको अलग कर लिया है। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इस पावर के साथ कैंसिल करना है। इस चलें तो ये हमारे पास देखिए 2 की पावर 2 अलग हो गया है, 3 की पावर 2 ये हमने अलग करके लिख लिया और 5 भी वैसे लिख रहे हो, सारे की पावर 1/2 वैसे का वैसे ही। और नीचे हमारे पास 2 4 था, 2 की पावर 2 था, तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 -2/3 वैसे ही आ गया। और ये जो है हमारे पास 1/2 कैसे आया, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हम देखते हैं कैसे होती है। ये हो जाएगी 2/4 1 एंड 2, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। तो ये हमने 3 की पावर 1/2 लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इधर से इसको वैसे लिख लिया, इसको भी, और इनकी पावर्स हमने अलग अलग कर दी हैं। इसकी भी पावर अलग कर दी है, इसकी भी पावर अलग कर दी और इसकी पावर भी अलग कर दी। पहले इकट्ठी थी, अब हमने क्या कर दी, अलग अलग कर दी। इधर से नीचे वाले की पावर हमने अलग कर दी, ये भी और 5 की पावर भी वैसे की वैसे, ये भी इसके साथ वैसे ही आ गई और ये वाली भी वैसे ही आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, ऊपर से देखते हैं अगर कोई कैंसिल होती है तो ये 2 से कैंसिल हो गया और कोई। इन पावर्स को कैंसिल करने के बाद 1 2 की पावर 3 हमने वैसे लिख दिया, 3 की पावर 1 3 भी वैसे ही, ये कैंसिल हो गई तो 2 भी वैसे ही आ गया। और ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 1/2 भी वैसे ही, 5 रेज़ टू पावर 1/2 भी वैसे ही, और नीचे वाली जो कैंसिल हुई तो उनको छोड़ के 2 भी वैसे ही, 3 भी, 5 रेज़ टू पावर 1/2 भी वैसे ही, ये भी और ये भी। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, 5 की पावर 1/2 को इससे इसके साथ और इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। पीछे हमारे पास क्या बचता है, 2 की पावर 1/3 और नीचे से हमारे पास 2 की पावर -2/3 बच गया। आगे चलें तो हमने सीखा था कि पावर नीचे माइनस ऊपर जाकर जमा हो गई है। जमा होने के बाद हम इनका एलसीएम लेते हैं, ज़ाफ़िया कर लेंगे, तो ज़ाफ़िया कर लेंगे तो हमारे पास 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 3/3 होगा। जब ये हमारे पास 3/3 आएगा तो 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 1 आ जाएगा, और 2 की पावर 1 हमें पता है 2 ही होता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे चलें तो हमारे पास इसका तीसरे का दूसरा पार्ट आता है। इसमें वो क्या कहता है कि आपके पास अगर अंडर रूट के अंदर 216 उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 उसकी पावर 1/2, उसके बाद 0.04 उसकी पावर -1/2 हो, तो आप इसको सोल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 जो हमारे पास होता है 36 की 6 की पावर 3 होता है, यानी कि हमें किया हुआ है ये 36 पर लेकर गए हैं। क्यों, कि हमारे पास ये डायरेक्ट इस पर हो जाता है, ये पावर इससे कैंसिल हो जाती है 3 से, 6 3 18, तो हमारे पास 3 उधर गया चला गया, तो ये हमारे पास 6 6 36 और फिर 6 6 36 और 6 1 6, यानी कि हम 216 को 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसकी ओवर जो पावर ऊपर वाली है वो वैसे की वैसे आ गई। ये हमने 25 हमें पता है 5 की पावर 2 होता है और इसकी पावर 1/2 वैसे की वैसी, और ये जो स्क्वायर रूट है ये हम वैसे का वैसे इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास क्या, हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे। हमें पता है पॉइंट को हम कैसे ख़त्म करते हैं। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, पॉइंट को ख़त्म करने की पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास ये कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये है, ऐसे है, सबसे पहले वो क्या कहता है कि आपने पॉइंट की जगह
1 लगाना है। यहाँ पॉइंट था तो हमने यहाँ 1 लगा, कितने डिजिट है 1 2 3 और हमने फिर 3 0 लगा देने। अब इधर ऐसे ही हमने ख़त्म करना है। तो हमारे पास क्या था 0.04 रेज़ टू पावर -1/2। हमने क्या किया, पॉइंट की जगह 1 लगा लिया। कितनी रकमें थी 2 थी तो हमने 2 0 लगानी, यानी कि 4/100 हो जाएगा और उसकी पावर -1/2। अब जब इनको हम उल्टा देंगे, उल्टा क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ऊपर पावर माइनस की, इसको हमने प्लस में करना है। तो ये हमारे पास जब हम इनको उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास प्लस में पावर हो जाएगी। ऊपर हमने क्या किया, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास जो 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचता है, 6 की पावर 2 बच गया, मल्टीप्लाई वैसे ही 5 की पावर 1 बच गया। या आप लगाएं ना लगाएं एज यू विश। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको इससे कैंसिल करेंगे, यानी 4 को 100 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 25 उसकी पावर 1/2। ये हमारे पास 2 4 8 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो वहाँ 20 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आएगा 4 5 20, तो 25 की पावर 1/2 हो जाएगी। जब 25 की पावर 1/2 हो जाएगी तो हमें पता है ऊपर वाला वैसे चलता आ रहा है, 25 की पावर 25 होता है और 5 की पावर 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। देन हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 6 की पावर 2 ज़रा 5 और बटे में 5 आ गया। हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 5 से कैंसिल कर देंगे। नहीं हमारे पास देन क्या बचता है 6 की पावर 2 अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल और 6 इसका आंसर आ जाएगा। इन सवालों के बाद हमारे पास 2.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। वो ये है तीसरा पार्ट और तीसरे का चौथा। तो इसमें वो क्या कहता है सोल्व करें। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको ये देखें कि हमारे पास 5 की पावर 2 उसकी पावर 3 है, ब्रैकेट नहीं है सेंटर में, सिर्फ पावर्स दी हुई है। यानी हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, हम इसको सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे। हम लिखेंगे 5, उसकी हमने 2 को कितनी दफ़ा लिखना है 3 दफ़ा, 2 तकसीम साइन लगा लिया। नीचे हमारे पास जो है इसको हम डायरेक्ट ज़रब कर देंगे, यानी 5 2 ज़रब 3। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ये लिख लिया। तो इस पावर्स को जब हम करेंगे 5 2 2 2 2 2 4 4 2 8, 5 की पावर 8 आ जाएगा। आगे जब हमने किया तो 2 3 6 5 की पावर 6 आ गया। देन हमें पता है बेसिस सेम है, नीचे पावर जमा के ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमारे पास जब हमने 5 की पावर 8 में से 6 निकाले, 5 की पावर 2 रह गया और 5 की पावर 2 हमारे पास 25 होता है। ये हमारा आंसर है। आगे चलें, इसके जैसे दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या हुआ, कहता है x की पावर 3 उसकी पावर 2 तकसीम करता है x की पावर 3 की पावर 2 को। इसमें देखिए ब्रैकेट आ गई है तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 6 तकसीम x की पावर 3 की पावर 2 है, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, ये हम इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे। एक स्टेप तो ये है कि आप 9 को उठाकर ऊपर माइनस का कर दें। फर्दर स्टेप ये है कि आप क्या करें, इस 6 को उठाकर नीचे लें। जैसे हमारे पास ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 9 है। ठीक है, तो ऊपर 6 था, वो ऊपर जमा का था, नीचे आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 ओवर कुछ इस तरीके से x की पावर 3 बच जाएगी। तो यही आंसर है। या नहीं तो आप फिर ऐसे कर लें कि 6 - 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की पावर -3 आ जाएगी, ऊपर माइनस के नीचे जाके प्लस हो जाएगी। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये शॉर्ट है, बहुत ही अहम है, तो अक्सर पेपर में आ जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।